अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यूजुअल मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा नाम मरियम है और मैं डीपीटी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लिनिकल एनाटमी पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस की। नॉर्मा वर्टिकैलिस की जो वीडियो पार्ट 1 में हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस को जाना था कि नॉर्मा वर्टिकैलिस क्या होता है, उसकी कौन कौन सी बोन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और उसी वीडियो में हमने इंट्रो भी लिया था स्कल का कि स्कल क्या होता है और नॉर्मास क्या होते हैं और हम किस तरीके से जो है स्कल को अप्रोच करते हैं। तो उसकी क्लिनिकल एनाटमी जो है ये पार्ट 2 वीडियो है। जैसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट जो है क्लिनिकल एनाटमी पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लिनिकल एनाटमी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने वर्ड देखना है फॉन्टिनल्स। अब फॉन्टिनल्स क्या होते हैं, देखें। फॉन्टिनल्स आर साइट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्कल परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड हेल्प टू डिटरमाइन एज। देखिए फॉन्टिनल्स क्या है, हमारा जो स्कल होता है, स्कल के एंटीरियर साइड पर, लेटरल साइड पर और पोस्टीरियर साइड पर फॉन्टिनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गेपी जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कुशन के तौर पे हमारे ब्रेन में काम करता है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, फिर हम अपने जो है नोट्स को रीड करेंगे। देखिए ये हमारे पास जो है स्कल है, स्कल में हमारे पास फॉन्टिनल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बताया, फॉन्टिनल्स जो हैं हमारे गेपी जंक्शंस होते हैं हमारे बोन्स के बीच में, जो क्या कर रहे होते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक प्रेजेंट होता है जो कुशन के तौर पे काम करता है। देखें यहाँ पर एंटीरियर साइड पे हमारे पास एंटीरियर फॉन्टिनल प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड पे लेटरल फॉन्टिनल्स प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर फॉन्टिनल प्रेजेंट होगा। फॉन्टिनल्स क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारे कुशन के तौर पे जो है काम करते हैं, ठीक है। ब्रेन में ये एक गेपी जंक्शन होता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक प्रेजेंट होता है। अब हम इसको डीप में पढ़ते हैं कि फॉन्टिनल्स क्या है। ये आपने डायग्राम देख ली, आपके दिमाग में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखें, फॉन्टिनल्स आर साइट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्कल परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ब्रेन हेल्प टू डिटरमाइन एज। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो स्कल में ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको जो है साइट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। अब किस तरीके से साइट प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, देखें आप इमेजिन करें हमारे पास ये स्कल है, ठीक है। अब जैसे आप समझ लें बस ये स्कल है, ठीक है। अब इस स्कल में हमारे पास यहाँ पे एंटीरियर साइड पे एंटीरियर फॉन्टिनल्स होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर फॉन्टिनल्स होंगे, लेटरल साइड पे लेटरल फॉन्टिनल्स होंगे। अब ये फॉन्टिनल्स जब हमारा ब्रेन ग्रोथ करता है, जब बेबी का ब्रेन ग्रोथ करने लगता है तो ये फॉन्टिनल्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को साइड देते हैं कि भाई जो ब्रेन है वो ग्रोथ करे। अगर ये पहले से फ्यूज्ड होंगे हमारी बोन्स, देखें फॉन्टिनल्स जब प्रेजेंट होता है ना, जब हमारी बोन फ्यूज नहीं हुई होती, ठीक है। जब फॉन्टिनल्स फ्यूज्ड होते हैं तो वो जब हमारी बोन्स फ्यूज होती है तो जो हमारे फॉन्टिनल्स होते हैं वो हमारे स्यूचर की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। स्यूचर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। जैसे अभी समझे यहाँ पे फॉन्टिनल प्रेजेंट है और एक बेबी है छोटा, उसके जो ब्रेन में यहाँ पे आगे की तरफ भी फॉन्टिनल्स हैं, लेटरल साइड पे भी फॉन्टिनल्स प्रेजेंट हैं, पोस्टीरियर साइड पे भी फॉन्टिनल्स प्रेजेंट हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसका ब्रेन ग्रोथ करता जाएगा, वो फॉन्टिनल फ्यूज होके हमारे फ्यूचर बन जाते हैं। अब देखिए अगर आप इमेजिन करें कि एक स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर जो है फॉन्टिनल्स प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जब एक जो है रिजिड सी एक बोन होगी प्रेजेंट, सख्त सा एक ऊपर से जो है केप नुमा एक जो स्कल होगा, तो ब्रेन तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा ना। जैसे ब्रेन को, अब यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब बच्चे का जो ब्रेन है उसको ग्रोथ करनी है और ये पहले से फ्यूज्ड है बोन, यहाँ पर फॉन्टिनल्स नहीं प्रेजेंट, यहाँ फॉन्टिनल्स नहीं है, यहाँ फॉन्टिनल्स नहीं है। ब्रेन को अपवर्ड भी ग्रोथ करना है, जो है आगे की तरफ भी करना है, पीछे की तरफ भी करना है, तो ब्रेन कैसे ग्रोथ करेगा, ब्रेन ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें फॉन्टिनल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो बच्चे का जो ब्रेन होता है, उसका जो स्कल होता है, उसमें फॉन्टिनल्स दिए हुए होते हैं। वो फॉन्टिनल्स फिर उसका जब है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसका ब्रेन ग्रोथ करता है तो वो फॉन्टिनल जो है इसको हेल्प करते हैं कि भाई इसका ब्रेन ग्रोथ करे। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फॉन्टिनल फ्यूज होकर फ्यूचर इख्तियार कर लेते हैं, फ्यूचर बना लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल डीप बताऊं कि
fontanelles क्या हैं। अब देखिए, इफ fontanelles fuse early, ब्रेन ग्रोथ इज सिचुएटेड, सच चिल्ड्रन आर लेस इंटेलिजेंट। देखें, जब अब जैसे मैंने आपको बताया भाई स्कल के अंदर क्या है, फॉन्टिनेल्स प्रेजेंट हैं। अब वो फॉन्टिनेल्स जब जल्दी से ही फ्यूज हो जाएंगे तो वो जो बच्चा होता है वो क्या होता है, कम इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, लेस इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, इफ़ इंटीरियर फॉन्टिनेल्स इज बल्जिंग देयर इज राइज इंटरक्रैनियल प्रेशर। अब देखें, अब जब छोटा बच्चा होता है किसी के घर पे भी, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसके सर पे हाथ लगा के देखें तो इसका जो है ना, जो उसको इन तालू कहते हैं, आई थिंक तालू जो है देखें ऊपर उठ रहा है, तो इसका जो है ना इंटरक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर वो तालू डिप्रेस्ड हुआ हो तो वो कहते हैं कि इसका इंटरक्रैनियल प्रेशर कम हो रहा है। तो जैसे बेबी होगा तो उसका जब इंटरक्रैनियल प्रेशर जो है कम हो रहा होगा तो उसका जो क्या होगा, एंटीरियर फॉन्टिनेल्स जो है वो डिप्रेस्ड होगा। जब उसका इंटरक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा होगा तो उसका जो एंटीरियर फॉन्टिनेल्स है वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इफ़ एंटीरियर फॉन्टिनेल इज डिप्रेस्ड इट शो डिक्रीज इंटरक्रैनियल प्रेशर मोस्टली ड्यू टू हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है बेबी को, ठीक है, जब उसके बॉडी में पानी की कमी हो रही होती है तो उसका जो एंटीरियर फॉन्टिनेल्स होता है ना वो क्या होता है, वो डिप्रेस करने लग जाता है। ठीक है, और जब उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, इंटरक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है तो उसका जो फॉन्टिनेल है वो बल्ज कर जाता है ऊपर की तरफ। अब क्या है, ये हमारी क्लिनिकल एनाटमी हमने क्या क्या देखा कि ये साइट ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करता है स्कल को। अगर ये ऊपर जो है ज़्यादा जल्दी फ्यूज़ हो जाए बेबी के अंदर तो वो बच्चा लेस इंटेलिजेंट होगा। अगर जो है एंटीरियर क्रैनियल एंटीरियर फॉन्टिनेल्स बल्ज कर रहा होगा तो इंटरक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर एंटीरियर फॉन्टिनेल्स जो है डिप्रेस्ड होगा तो इंटरक्रैनियल प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से। ये आप इस डायग्राम्स पे मत जाइएगा, ये मैंने सिर्फ आपको जो है ना समझाने के लिए बनाई है। अच्छा, अब इसमें अब हम बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए, बोन्स ओवरराइड एट द फॉन्टिनेल हेल्पिंग टू डिक्रीज साइज ऑफ हेड ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। देखिए, जब भी डिलीवरी हो रही होती है, जब बेबी का हेड पास करना होता है वेजाइनल कैनाल से, ऑब्वियसली वेजाइनल कैनाल बिल्कुल नैरो होता है, छोटा होता है, और बेबी का हेड उसमें से पास होना होता है जब डिलीवरी हो रही होती है। तो ये हमारे फॉन्टिनेल्स क्या करते हैं, बेबी की जो बोन्स होती हैं हेड की उस पर ओवरराइड कर जाती हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये फॉन्टिनेल ओवरराइड कर जाती है, जिसकी वजह से जो उसका स्कल होता है उसमें जो है फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम होते हैं, फ्रैक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जब भी जो है डिलीवरी होगी, जो फीमेल का वेजाइनल कैनाल होता है उधर से जब हेड को पास होना होता है डिलीवरी के दौरान, तो जो बेबी का स्कल होता, जो हेड होता है उसकी जो बोन है वो क्या कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर जाएंगी, फिर जिसकी वजह से क्या होगा, जो हेड का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो है मेडिकल टर्म यूज़ हुई हुई है, कैपिटसुकेंडेनियम। अब कैपिटसुकेंडेनियम क्या होता है, कैपिटसुकेंडेनियम में जैसे जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उसका जो है हेड की जो कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसके, वो स्वेलिंग करना शुरू कर देते हैं, स्वेलिंग करते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटसुकेंडेनियम। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटसुकेंडेनियम इज सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्कल, किसी भी पार्ट पे हो जाती है स्कल के, ड्यू टू द रप्चर ऑफ कैपिलरीज ड्यूरिंग डिलीवरी, स्कल बिकम नॉर्मल विद इन फ्यू डेज। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती कि फिर ये क्या होता है कि स्कल जो है वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कैपिटसुकेंडेनियम जो किस तरह से दिखता है देखें। यहाँ पर ये एक बेबी है जिसका जब डिलीवरी के दौरान जब हेड पास हो रहा है तो क्या है, इसका जो है स्कल, इसके जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो गई हैं, जिसकी वजह से इसके जो स्कल के जो टिश्यूज़ हैं उसमें स्वेलिंग हो गई है। लेकिन ये क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कुछ विद इन फ्यू डेज़ जो है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारी थी क्लिनिकल एनाटमी। मैंने इसको रिपीट कर करके हर चीज़ को मैंने बताया है, डीपली बताया है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आते तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें कि भाई फॉन्टिनेल्स हमें समझ नहीं आए, या आपने जो स्टिचर्स का बताया किस तरह स्टिचर बन जाते हैं ये हमें समझना है। जो भी आपको पूछना है आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।